एवरीवन, माई सेल्फ श्रुति शर्मा। वेलकम बैक टू लगवाला अकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हेमेटोलॉजी सीरीज आज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो आज का जो टॉपिक हमने रखा है, फर्स्ट टॉपिक है वो आरबीसी काउंट है। इस टॉपिक को आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको आरबीसी काउंट एंड में जाके समझ में आएगा कि फाइनली इसका काउंट करते कैसे हैं। और यही सेम आपको आपके एग्जाम में भी आपको उसका पूरा फॉर्मूला वगैरह कैसे इसका स्क्वायर का काउंट होता है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आरबीसी काउंट का सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि यूजफुल टू कैलकुलेट एमसीवी एंड एमसीए। जब ब्लड इंडिस में आपको पढ़ाऊंगी तो एमसीवी यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एंड मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन वॉल्यूम, ये जब उसमें देखा जाता है तो ये वैल्यू आपको वहां पता चलेगी। तो लेकिन ये दो ऐसे टेस्ट है सीबीसी के जो उसके अंदर पता चलते हैं, जो कि आरबीसी से रिलेटेड है। फिर आता है मैनुअल मेथड ऑफ आरबीसी काउंट, यानी कि हम आरबीसी काउंट करने के लिए मेथड भी यूज करते हैं जिसका नाम है हेमेटोसाइटोमेट्रिक काउंटिंग मेथड। हेमेटोसाइटोमेटर एक न्यूबार चैम्बर होता है जिसके बेस पे हम ये वाला टेस्ट करते हैं, जबकि पूरी इसके जो मेथड है वो हम आपको यहाँ पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो आगे देखिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि किस कंडीशन में यह किया जाता है। इंक्रीज इन टोटल आरबीसी काउंट, यानी जब आपकी आरबीसी काउंट हो जाती है तो कब कब हो जाती है, या तो बर्न के केस में होती है, डिहाइड्रेशन के टाइम होती है, या फिर कोई क्रॉनिक आपको हार्ट डिजीज हो गई है, या फिर कोई पॉलीसाइथीमिया हो गया है। या पॉलीसाइथीमिया ये भी आरबीसी से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। डिक्रीज इन टोटल आरबीसी काउंट, यानी डिक्रीज कब होता है आरबीसी, जब आपकी या तो कोई ओल्ड एज हो गई है, प्रेगनेंसी में हो सकती है, या फिर आपको कोई एनीमिक डिजीज है। एनीमिक डिजीज आपको पता ही है, जब आरबीसी कम होती है या आपका हीमोग्लोबिन जब कम होता है तब ये वाली डिजीज एनीमिया हो जाती है। तो इसका एम क्या है, देखिए स्टार्ट करते हैं आरबीसी काउंट। तो टू काउंट आरबीसी इन गिवन ब्लड सैंपल, यानी आपके पास जो ब्लड सैंपल दे रखा है आपको उसमें से एक अननोन सैंपल का आरबीसी काउंट करना है। तो हम यहाँ से मेथड अपना स्टार्ट करेंगे। फिर है प्रिंसिपल। अब देखिए ध्यान से समझना प्रिंसिपल इसका, कि ब्लड इज डायल्यूट 1:200 with the RBC diluting fluid. Cells are counted under high power 40s by using counting Newbar chamber, calculated and reported as the number of cell per cubic mm by whole blood। कहने का मतलब ये है प्रिंसिपल का कि यहाँ पे आपको दे दिया गया है ब्लड, इस ब्लड का जो आरबीसी काउंट होगा वो होगा पर क्यूबिक एमएम में। अब ये पर क्यूबिक एमएम में कैसे आएगा वो मैं आपको आगे पूरा बताऊंगी। और यहाँ पे जो डायल्यूशन होगा वो कितना होगा, 200 का, यानी 1 पार्ट तो होगा ब्लड और 200 पार्ट होगा इसका डायल्यूटिंग फ्लूइड। तो सेल्स आर काउंटेड अंडर हाई पावर। हाई पावर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम डायल्यूटिंग फ्लूइड यूज करेंगे जिसके बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। 40x हाई पावर होता है, 10x लो पावर होता है माइक्रोस्कोप में, और 100x ऑयल इमर्जन होता है। तो हम 140x के अंदर इसको काउंट करेंगे, जो हमें आरबीसी सेल दिखेगी जो कि कलर्ड नहीं होगी, विदाउट स्टेनिंग होगी, हमें हेमेटोसाइटोमीटर के अंदर वो न्यूबार चैम्बर के अंदर दिखाई देगी। तो देखिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए इस टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए। माइक्रोस्कोप चाहिए, होल ब्लड चाहिए, न्यूबार चैम्बर चाहिए, आरबीसी यहाँ पे एक पिपेट चाहिए और कवर स्लिप चाहिए। तो यहाँ पे पहला पार्ट देखिए आरबीसी पिपेट, ये आपकी पिपेट होती है ग्लास की। यहाँ पे ये रबड़ का इसका ट्यूब होता है, यहाँ पे बीच में एक रेड कलर की मोती होता है, यहाँ पे 101 मार्किंग है, यहाँ पे 0.5 मार्किंग है और यहाँ पे 1 मार्किंग है। यानी पहले आप ब्लड को यहाँ तक भरेंगे, देन यहाँ पर 1 मार्क है, उसके बाद 101 तक आपको अपना आरबीसी का डायल्यूटिंग फ्लूइड भरना है। फिर करना क्या है, फिर जो ये रेड बिड है इसकी सहायता से आप इसको इस तरह से शेकिंग करेंगे। शेकिंग करने से हल्का करेंगे ताकि इसमें सेल जो है वो रैप्चर ना हो जाए। फिर उसको प्रॉपर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्यों कर रहे हैं हम ये मिक्स, हम मिक्स कर रहे हैं न्यूबार चैम्बर के अंदर उस सैंपल को लोड करने के लिए। तो फिर देखिए आगे आरबीसी डायल्यूटिंग फ्लूइड। आरबीसी डायल्यूटिंग फ्लूइड का मतलब है हीम्स फ्लूइड, इसका नाम है हीम्स फ्लूइड। इस हीम्स फ्लूइड के अंदर क्या क्या मिला होता है, एक होता है साइट्रेट 3.0 ग्राम, एक होता है फॉर्मेलिन 1 ml और एक होता है डिस्टिल वाटर 100 ml। तो ये तीनों मिला के रिएजेंट जो होते हैं वो आपस में मिलाकर एक हेम्स फ्लूइड बनता है। ये आपको ध्यान रखना है कि डायल्यूट आरबीसी काउंट के अंदर कौन सा फ्लूइड यूज होता है। तो ये स्पेसिमेन, इसमें क्या लेना है, स्पेसिमेन ऑब्वियसली हम एडीटी लेंगे। ईडीटी कौन सा होता है, जिसमें कि एंटीकोगुलेंट ईडीटी होना चाहिए, यानी कि जो पर्पल कलर की जो वायल होती है जिसमें सैंपल लिया जाता है, जिससे सीबीसी का टेस्ट होता है, वही वाली वायल लेनी है। ये ईडीटी क्या करेगा, ब्लड को क्लोटिंग करने से रोकता है, यानी सेल्स यहाँ पर अलग अलग नहीं होगी, पूरा के पूरा ब्लड उसमें आप इन्वॉल्व होगा। तो डबल ऑक्सीडेंट ब्लड भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। फिर आता है इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर देखिए आप इसको कैसे करेंगे। पहले स्टेप में लेना है टेक ब्लड इन आरबीसी पिपेट 0.5 मार्क, यानी पहले हम ब्लड को लेंगे 0.5 मार्क तक। फिर डायल्यूटिंग फ्लूइड अप टू 10 मार्क तक डायल्यूटिंग फ्लूइड इसके अंदर डालेंगे। कौन सा फ्लूइड डालेंगे, ये हेम्स फ्लूइड डालेंगे। कहां तक भरेंगे, इसको पिपेटिंग करके यहाँ तक 101 तक करेंगे। उसके करने के बाद यहाँ जो डायल्यूशन बन जाएगा वो बन जाएगा 1:200 का। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे न्यूबार चैम्बर को चार्ज, 1-2 मिनट के लिए रुकेंगे। चार्ज किससे करेंगे, हमारा जो सैंपल हमने पूरा जो मिक्स बनाया उससे करेंगे। देन उसके बाद हमारा जो
कवर स्लिप लगा के उस न्यूबार चेम्बर के ऊपर, और देन फिर हम माइक्रोस्कोप के अंदर 40 स्पेस को देख लिया जाएगा। तो 10x पे तो फोकस करेंगे, 40 स्पेस को काउंट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आरबीसी की कैलकुलेशन। तो जो आरबीसी की कैलकुलेशन होती है वो मैंने आपको बताया है कि न्यूबार चैम्बर से होती है। तो न्यूबार चैम्बर कैसा दिखता है, तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये पूरा आपका एक न्यूबार चैम्बर है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने स्क्वायर हैं, 9। 9 के अंदर 4 कॉर्नर जो है वो कितने हैं, डब्ल्यूबीसी के हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और बीच वाला जो कॉर्नर है वो होता है आरबीसी का। तो अगर मैं एक डब्ल्यूबीसी कॉर्नर की बात करूंगी तो इसके अंदर फिर आगे कितने स्क्वायर होते हैं, 16 स्क्वायर। बट हमें यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का नहीं करना है, टीएलसी नहीं करनी, हमें करनी है यहाँ पे आरबीसी काउंट। तो मैं यहाँ पे किसकी बात करूंगी, मैं यहाँ पर इसकी बात करूंगी, यानी आरबीसी की। अभी ना इसकी बात करनी, ना इनकी बात करनी, हमें बात करनी है आरबीसी की। तो ये आरबीसी वाला जो डब्बा है वो कितने में डिवाइडेड होता है, आरबीसी डब्बा यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये टोटल 25 स्क्वायर है। ये 25 स्क्वायर फर्दर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यानी चारों के कॉर्नर और बीच का जो सेंटर है ये फर्दर आपस में वापस से 16 कॉर्नर में डिवाइड होते हैं। देखिए मैंने यहाँ बना रखा है, इसके अंदर जैसे ये वाला यहाँ 16 है, ये 16 डब्बों में स्क्वायर है, ये बीच वाला में भी 16 है, फिर यहाँ पे भी 16 है। 16 मतलब जैसे ये एक स्क्वायर है तो यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 करके 16 है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 ये सब 16 होते हैं। तो इसका जो कितना होता है, इसका जो साइज होता है वो होता है 1 mm का। और अगर मैं केवल एक डब्बे की बात करूं होता है वो 1 डिवाइडेड बाई 5 mm होता है। तो ये इसका जो वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो 1 डिवाइडेड 5 इसका जो होता है ये वाला लेंथ होता है। अब हम आगे देखते हैं कि हमको काउंट कैसे करना है आरबीसी का। तो ये मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है, R4 है और ये R5 है, ये सेंटर वाला है। इन्हीं के अंदर हमें आरबीसी काउंट करना है। तो नंबर ऑफ सेल्स हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 110 है, 90 है, 100 है, 105 है या 95 है, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड रूल बताना चाहूंगी कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड रूल चलता है कि मान लीजिए अगर आपकी यहाँ पे जो सेल आ रही है, अगर मान लीजिए आपके आरबीसी यहाँ पे जो सेल आ रही है, अगर ये सेल इस तरह से मान लीजिए यहाँ होती है या यहाँ होती है, तो ये काउंट कहाँ होगी, ये अंदर वाले में काउंट होगी। ठीक है, मतलब कि ये जो पूरा आपका स्क्वायर है तो ये पूरा कहाँ काउंट होगा, इस वाले स्क्वायर में काउंट होगा। अगर ये यहाँ पर काउंट होता है या फिर यहाँ पे अगर कोई सेल आती है तो फिर वो नेक्स्ट वाले ब्लॉक के अंदर काउंट होती है, वो इस वाले ब्लॉक में काउंट नहीं होती। तो ये वाली और इस वाली पे जो सेल होगी वो अंदर काउंट होगी। इसके अलावा ये वाला जो एक डब्बा है, मान लीजिए इस 25 में से भी जो हर 25 के अंदर 16 डब्बे हैं, तो 16 में से मान लीजिए अगर केवल इसकी बात चल रही है तो पर्टिकुलर इसके अंदर अगर मान लीजिए ये ऑलरेडी 3 लेयर से घिरा रहता है 1 2 3 से, तो इसके अंदर अगर आरबीसी आ रही है तो वो अंदर काउंट होगा, वो इसके अंदर काउंट होगा। और अगर यहाँ पे आ रही तो वो काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये 3 लेयर में आ रहा है, 3 लेयर में आ रहा है तो ये वाला यहाँ पे सेल है तो अंदर काउंट हो रही है, ये वाली अंदर काउंट हो रही है, और यहाँ पे कोई सेल आ रही है तो ये काउंट नहीं होगी। तो टोटल नंबर ऑफ सेल को आरबीसी को काउंट करना है। तो मान लीजिए 1 1 10 90 ये 95 105 इन सबका टोटल मान लीजिए एक बार हम की मान लीजिए यहाँ पर 500 लिख देते हैं। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 500। इसमें जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर लगता है इसके फॉर्मूला में वो लगता है n इंटू 10,000। तो कभी कभी प्रैक्टिकल में बच्चों से पूछ लिया जाता है कि ये 10,000 कहाँ से आया, तो ये हम देखेंगे, हम न्यूबार चैम्बर पे अलग से वीडियो बनाएंगे, वहां पे भी हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे। तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर होता है, जैसे मान लीजिए पूरे 25 डब्बे, 25 के अंदर हर खाने के अंदर 16 डब्बे, तो 16 के अगर एक स्क्वायर की मैं बात करूं केवल यहाँ पर, तो ये यहाँ पे एक स्क्वायर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 4000। डब्बे कितने हैं, 16, और कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया ये 5। तो इस तरह से जब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 50 mm क्यूबिक पर mm क्यूबिक। तो ये 1 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू n, हमें क्या निकालना है यहाँ पर n। तो 1 मिलीमीटर में कितना आएगा, 1 मिलीमीटर क्यूबिक में कितना आएगा, 50 इंटू n। और डायल्यूशन यहाँ पर कितना लग रहा है हमारा, 200 ऑलरेडी फैक्टर है डायल्यूटिंग फ्लूइड का, तो 50 इंटू n 200, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो n इंटू 10,000। यहाँ पे n क्या था हमारा, 500 था, मान लीजिए 500 से लाइए तो 500 इंटू 10,000 आपका आ गया 5 पर मिली mm क्यूबिक। तो ये आपका हो गया आरबीसी काउंट। तो आई होप आपको आरबीसी का काउंट, हेमेटोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक है, अगर आपको कुछ भी अगर इसमें समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लिख सकते हैं।